क्या कान खजूरा कान में घुसकर दिमाग तक पहुंच सकता है? ये सवाल कभी न कभी हर एक के दिमाग में आया होगा। घर चाहे किसी गरीब का हो या किसी अंबानी का, कान खजूरा किसी में फर्क नहीं करता। वो हर घर में बिन बुलाया मेहमान बनकर घुस जाता है। वो कभी बाथरूम में नजर आता है तो कभी किचन में, और मिडिल क्लास वालों के घर में तो उसके बाप का राज चलता है। वो घर वालों के बिस्तर तक में पहुंच जाता है। जहां औरतें बच्चे उसकी एक झलक पाकर डर जाते हैं, वहीं सिक्स पैक वाले माचो मैन भी उसे देखकर थर्रा जाते हैं। अब सवाल यह है कि इसका नाम कान खजूरा क्यों है? क्या ये इंसानों के कान में घुसना पसंद करता है? क्या इसकी आखिरी मंजिल इंसानों का कान है? अगर ये कान में घुस जाए तो क्या कान के रास्ते दिमाग तक भी पहुंच सकता है? और अगर ये दिमाग जैसी नाजुक जगह पर पहुंच जाए तो क्या होगा? ये सोचकर ही दिल दहल उठता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कान खजूरा हमेशा गीली और अंधेरी जगहों पर रहना पसंद करता है। वो कभी भी इंसानों के करीब आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है और कान खजूरा कान में घुस जाए, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि वो कान के जरिए दिमाग तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। कान के 3 हिस्से होते हैं: बाहरी कान, बीच का कान और अंदरूनी कान। कान के बीच वाले भाग में कान का पर्दा यानी ईयर ड्रम, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, होता है। ये पर्दा न केवल आवाज सुनने में मदद करता है, बल्कि ये कान के अंदरूनी भाग के लिए एक दीवार का काम भी करता है। इसलिए अगर कान खजूरा कान में घुस भी जाए तो वो इस पर्दे से आगे नहीं जा सकता। इसलिए दिमाग तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही कान के बीच वाले भाग में ईयर वैक्स यानी मोम जैसी कोई चीज होती है, जिसे आम जबान में हम कान का मैल कहते हैं। यहीं पर छोटे छोटे बाल भी होते हैं। इसी वैक्स और बाल की वजह से कान खजूरा या कोई भी कीड़ा कान के बिल्कुल अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। कान खजूरा कान की नाली में ही कहीं रुक जाएगा और तकलीफ पहुंचाएगा। इससे आपके कान में दर्द हो सकता है या तेज खुजली हो सकती है, और आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज कान में रेंग रही है। ऐसी सूरत में बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। कभी भी खुद से कान खजूरे को निकालने की कोशिश न करें, न ही कॉटन स्वाब यानी रुई के फाहे से, न ही कान साफ करने के किसी इंस्ट्रूमेंट से। कुछ लोग कान में तेल, सेंधा नमक वाला पानी या सरसों का तेल डालने की सलाह भी देते हैं। हो सकता है ये सब करने से कान खजूरा तिलमिला जाए और ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करे। नसीब अच्छा है तो कान खजूरा बाहर निकल आएगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप फौरन किसी ENT डॉक्टर या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें और उसकी मदद लें। डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं और वो फौरन आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। तो अब ये सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं कान खजूरा कान के रास्ते दिमाग तक तो नहीं पहुंच जाएगा। न सिर्फ कान खजूरा बल्कि कोई भी कीड़ा कान के रास्ते दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। सावधान रहें, सतर्क रहें, होशियार रहें, खुश रहें।